नमस्कार दोस्तों मेरे पास ये कुछ कंप्यूटर की रैम है और ये मेरे पास देखिए लैपटॉप की रैम है दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा दोस्तों कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैसे चेक करें कि आपके कंप्यूटर में कौन सी रैम सपोर्ट करेगी और कौन सी रैम सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास लैपटॉप की रैम है। एक पे लिखा हुआ है DDR3 1333 फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। दूसरी रैम पे लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों PC3L 12800 फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह से आप डेस्कटॉप की रैम देखिए, ये मेरे पास डेस्कटॉप की रैम है। एक पे लिखा हुआ PC3, दूसरे पे लिखा हुआ PC3, एक पे 8500 लिखा हुआ है, एक पे 12800 लिखा हुआ है। तो आपके कंप्यूटर में कौन सी सपोर्ट करेगी, कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप सही रैम का चुनाव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको मदरबोर्ड का पता करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको मॉडल नंबर पता लगाना है कि आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर क्या है। मॉडल नंबर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के बायोस में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे मदरबोर्ड की। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है जैब्रोनिक का जैब H61। तो मैं google.com खोलूंगा और उसमें लिख दूंगा जैब H61 स्पेक्स और एंटर दबाऊंगा। उसके बाद मेरे पास जैब्रोनिक की वेबसाइट आ जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर और नीचे जाऊंगा। आप हो सकता है किसी दूसरी कंपनी का मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आपको मदरबोर्ड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। तो मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे लिखा होगा मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस। ये देखिए, ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे मुझे मेमोरी वाला चेक करना है तो यहाँ मैं मेमोरी सपोर्ट चेक करूंगा। तो मेमोरी सपोर्ट के आगे यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इस मदरबोर्ड में 2 रैम लगेंगे DDR3 ड्यूल चैनल स्लॉट। और यहाँ लिखा हुआ है कि सपोर्ट करता है DDR3 1066 1333 1600 मेगाहर्ट्ज मेमोरी। अगर आप अपने मदरबोर्ड में इससे कम या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रैम लगाते हैं तब आपका कंप्यूटर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलते चलते स्क्रीन ब्लर हो जाएगी, कंप्यूटर चलते चलते अचानक स्क्रीन आपकी चली जाएगी, कंप्यूटर चलते चलते अचानक स्क्रीन अजीब तरह की हो जाती है, मतलब झिलझिलाहट सी आती है उस पर। तो समझिए वो रैम की वजह से होता है। तो जब भी आप रैम खरीद रहे हैं तो इस तरीके से आप रैम की फ्रीक्वेंसी चेक कर लीजिए। आपको यही रैम लगानी है अपने कंप्यूटर में। और अगर एक रैम पहले से लगी हुई है 1600 मेगाहर्ट्ज की, दूसरी रैम आप परचेज करना चाहते हैं तो 1600 मेगाहर्ट्ज की खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। एक रैम 1600 मेगाहर्ट्ज की लगी हुई है, दूसरी लगा दी आपने 1333 की, तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पीड में। तो एक जैसी फ्रीक्वेंसी की दोनों रैम लगाइए बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो google.com खोल लीजिए, उसमें लिखिए लैपटॉप का मॉडल नंबर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लिनोवो का मैं यूज कर रहा हूँ, लिनोवो V15 मॉडल G2, लिनोवो V15 G2 मैं यूज कर रहा हूँ। अब ये मैंने लिनोवो की वेबसाइट ओपन कर दी। यहाँ पर यहाँ जाऊंगा, यहाँ नीचे मैं इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करूंगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ टेक स्पेक्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ मुझे जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है। तो मेमोरी के आगे देखिए, मेमोरी यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए मेमोरी लिखा हुआ है। इसके आगे यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ लिखा हुआ है 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की सपोर्ट करेगा ये लैपटॉप। तो आप 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगाएंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप 3200 से ज्यादा लगा देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लैपटॉप आगे चल के। कम लगाएंगे तो स्पीड में फर्क देख पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप रैम अपग्रेड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में तो आप मॉडल नंबर से मदरबोर्ड के या फिर लैपटॉप के ऑनलाइन पता लगा लीजिए कि कितने मेगाहर्ट्ज की रैम आपके लैपटॉप के लिए बढ़िया है, सपोर्ट करती है उसकी वेबसाइट पे। क्योंकि मदरबोर्ड उसी हिसाब से कंपनी बनाती है, तो जो कंपनी ने लिख के भेजा वो रैम लगाएंगे तो ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा आपको। तो रैम अपग्रेड करने से पहले ये चीज आप ध्यान रखें, सेम फ्रीक्वेंसी के दोनों रैम लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। कम फ्रीक्वेंसी का लगाएंगे तो जो कम फ्रीक्वेंसी का रैम है उसके अकॉर्डिंग स्पीड मिलेगी दोनों रैम की आपको। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे मेरी बात। अगर आपका कोई सवाल है इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसका और वीडियो बनाकर आपको और अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।